बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ प्रस्तावना। नैनाभिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी की पावन गुण गाथा का महान जीवन चरित्र है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रसधारा में मंजन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योतिर्मय लोक में विचरण करते हैं। अंतर्मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सरगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्वनीयतः सिर मोर श्री चरणों में देकर ठोर भरमर बन प्रेमी आत्मविभोर यही सार साधना एवं साध्य है। आपके श्री चरणन अनुरागी तुच्छ दासन दासों का आध्यात्मिक ज्योतिपुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपने वरद में कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया। इस विशेष एवं महान कीर्ति के संपादक को पाकर सभी गुरुमुख जन आभारी हैं। सृष्टि रचिता के योगदान के सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना आध्यात्मिक ज्योति का पनपना अध्यात्म आनंद की अनुभूति करना दिव्य अमृत उड़ेल दिया है। निरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्मा स्वरूप संत सतपुरुष सतगुरुदेव जी का धराधाम पर अवतरित कर जीवात्मा को अमूल्य उपहार प्रदान किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का सत संदेशा धरा पर नूर बरसाने दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए, जहाँ में रूहानियत सिर मोर उनायक जन मन को सरसाने प्रखर तेज पुंज प्रबल भक्त शक्ति ले भक्ति ज्योति जगाने सतचित आनंद जीवात्मा निज सब रूप लखाने अंश अंशी अद्वैत रूप है एकाकार कराने। 3 लोक 14 भुवनों में सभी लगे हर्षाने युग सम्राट पूर्ण पुरुषों को जय जयकार गुजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री आनंदपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप त्याग एवं सहिष्णुता का अधब्बे प्रणाम देकर ज्ञान कर्म तथा राज योग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियों एवं दत्तरूप शिष्यों से संचरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात कराने के आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज श्री द्वितीय पातशाह जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांत को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर श्री चरणों के भ्रमर बन गए। तत्वदर्शी दूरदर्गाई मौज को सम्मुख रख श्री आनंदपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थ धाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया।
श्री श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी श्री चतुर पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उखाड़ो नाम की वीणा का गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद घन परात्पर पूरी परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने सूरत शब्द योग के जय घोष के त्रिमूल नाद को धरती आकाश दशों दिशाओं के गुंजायमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य लोक को भर दिया। आप श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णतः चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। भक्ति का विधु उदित हो जाता है, जिसकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक तो निरंतर जलने के लिए ही तेल की आवश्यकता होती है। आपके प्रत्येक हृदय में बिन बाती बिन तेल नाम की अखंड ज्योति जगा दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस द्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमृत पिलाकर संसार में रहने की सुखद सुमंगल राह दिखा दी। यह राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या से में ही इन साधनों से पूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा पाने की सरलतम विधि यही है। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सीत सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्री परमहंस द्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर इन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठतः सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम सत्संग भवन भारत के गांव-गांव नगर नगर में विदेशों के आश्रमों तथा घर घर को श्री परमहंस द्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों का पूर्ण करने का तपश्चर्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के सर्व सुगम साधन है। यह आध्यात्मिक इतिहास एवं स्वर्ण अक्षरों में अंकित संसाधन है। कलियुग में भवपोत तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीव को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य को बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुहाया और सहज ही आत्मोन्नति करने का सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूर्त आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पारब्रह्म का अनुभव करा देती। अब आपने कर्तव्यनिष्ठ पराक्रमी कर्मवीर बन अध्यात्म में क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र की घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करें तो विदित होता है कि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य अधर्म हावी होता है। ऐसा तो है नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म
सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी अनित्य नियमित अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं। तब हाथ में वे खड्ग थाम कर संहार करते हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान खड्ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में सक्षम हो। मानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगुण के गहन अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वरूप में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहिब, श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस द्वैत मत के नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महानुभूतियों की विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने उसी अमर सत्य को दोहराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिलमिलाती चकाचौंध में असक्त जीवों को मनुष्य जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सत्पुरुष ही बतला सकते हैं। वे ही सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में श्री भगवान कृष्ण जी वर्णन करते हैं कि मैं अजर अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में कर अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा ना तो जलती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है और ना ही उसका नाश होता है। सदगुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गुण रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है। वह विवेक सदगुरु की शरण संगति में पा लेता है। आपने अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर अमर अविनाशी क्या है। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा एक ज्योतिर्मय शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों पर संचरित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनस जाने पर दूसरे देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिसमें अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार
तेजपुंज सदगुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति कर लोक प्रलोक संवरते हैं। आपने नाम सिमरन के मधुर संगीत की झनकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर्मानस में प्रेम संपंदन प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्यता अनुसार संसार ने परमात्म की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। आपने अपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलाकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गए। आपका निधेय पाकर कलियुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सिमरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेज पुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाह जी के जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री षष्ठम पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की कि ये अथक परिश्रम, अधम्य उत्साह और उत्कट चाह से इसे पूर्णतः देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीलामृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो जीवन में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाषा की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।